हाँ तो गाइस, अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस को। ओके, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशंस को देखो, कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है कि नहीं। देखो, कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशंस, और सेकंड नंबर पर हमें क्या चाहिए, ठीक है, असाइन। देखो, रिप्रेजेंटेशंस के लिए हमें क्या करना होगा, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें नंबर 1 पर आता है, ठीक है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास फीसर, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास न्यूमान न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और फोर्थ नंबर पर है सोहर्स, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन या प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ठीक है, 4 टाइप के हमारे पास क्या हो गए, 1 2 3 4 5 के क्या हो गए, रिप्रेजेंटेशन हो गए गाइस, क्या हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बी है असाइन, असाइनमेंट क्लियर है। देखो, असाइनमेंट, असाइनमेंट में सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ओके। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस में होता है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशंस क्लियर है गाइस, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारे पास होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस, ओके। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास आता है, ये आता है जियोमेट्रिक, क्या आता है, जियोमेट्रिक क्लियर है कि नहीं, जियोमेट्रिकल आइसोमर। और फोर्थ है हमारे पास एपीमर, फिफ्थ है एनोमर, सिक्स पर ऑप्टिकल, ओके। सब इन चीज़ों की हम डिस्कस करेंगे क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। मतलब इस पार्ट में हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, डीएल की, ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशंस, ओके, ईजेड कॉन्फ़िगरेशंस क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। इन सब को डिस्कस करेंगे क्लियर है गाइस, ओके। एनेंशियोमर भी यहीं डिस्कस होगा ऑप्टिकल के साथ में क्लियर है कि नहीं। तो पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशंस की इस वीडियो में, ओके। और रिप्रेजेंटेशन में भी वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस, किसकी, वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस। तो चलो देखते हैं हम वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं क्लियर है कि नहीं गाइस। देखो, वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस, हेडिंग नोट करेंगे, वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस। हाँ तो गाइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस की। अब देखो, वेज डैश जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसको हम पहले सीखते हैं। देखो, हमारे पास जो कार्बन है, ठीक है, देखो गाइस, ये हमारे पास कार्बन है, और कार्बन्स की क्या होती हैं, 4 वैलेंसी होती हैं। कितनी होती हैं, 4 वैलेंसी होती हैं क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सिंपल से आप लोगों को इसी तरह से समझना है इस चीज़ को, ओके, ठीक है। 4 वैलेंसी हैं। अब इस जो 4 वैलेंसी हमारे पास कार्बन की हैं, इन 4 वैलेंसीज को हम वेज डैश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्लियर है कि नहीं गाइस। देखो, वेज डैश में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले देखो, आपके पास ये कोई कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन को आप लोगों को 2 वैलेंसी ये हो गई, ओके, और ये हो गया ब्लैक में इस तरीके से। और एक ग्रीन पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये डैश क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो गाइस, जो ब्लैक पेन से मैंने नोट किया है, ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये है वेज, क्या है, वेज। तो इसको क्या बोलेंगे, टू वर्ड्स द वीवर, क्या है ये, टू वर्ड्स द वीवर क्लियर है कि नहीं। अभी हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे कैसे होगा क्लियर कि नहीं। और इसे क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द वीवर,
क्लियर है कि नहीं, अवे फ्रॉम द वीवर, क्लियर है गाइस, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास है, ठीक है, ये दिस इज, ये जो चेन है आपके पास, ये ब्लू कलर की जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल चेन, क्या है ये, प्रिंसिपल चेन है गाइस, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन होती कहाँ है ये, ठीक है, ये देखना, लाइज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, क्लियर है कि नहीं, कहाँ पर होती है, प्लेन ऑफ द पेपर, समझ में आया, ठीक है। देखो गाइस, आप लोगों को मैं इससे पेन से सॉल्व करता हूँ इसको। देखो ये हमारे पास क्या है, 4 टाइप पेन है, क्लियर है कि नहीं, ओके। अब देखो ये आप लोगों को देखो गाइस, ये जो आपके पास हैं, ठीक है, फोर टाइप के, ठीक है। अब ये कोई भी कार्बन है मेरे पास, क्या है, कार्बन है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर देखो, ये आपके पास है, ठीक है। अब देखो ये आपकी तरफ है कि नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स द वीवर, क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स द वीवर, मतलब वेज से शो करेंगे इस वैलेंसी को, क्लियर है। और इस वैलेंसी को, ये आपसे दूर है कि नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, ठीक है, अवे फ्रॉम द वीवर, क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम द। और ये जो वैलेंसी है हमारे पास, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये क्या हो गई गाइस हमारे पास, ये होगी प्रिंसिपल चेन, क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल चेन, किसी को भी मान लो आप, ठीक है। जब भी आप लोग कार्बन को एटम्स को चेक करेंगे, ठीक है, तो उसमें 2 वैलेंसी आपके पास, सॉरी 1 वैलेंसी आपके साइड में होगी, ओके, अगर आपने प्लेन ऑफ द पेपर रखा है तो, ठीक है। देखो अगर आपने ऐसा रखा, ये कोई भी आपने एटम्स, सॉरी एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, क्लियर कि नहीं, तो एक बॉन्ड आपकी तरफ इससे, ये जो पेन है मेरा इस तरह से होगा, और एक डाउन साइड में होगा, तो जो आपकी तरफ है इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, टूवर्ड्स द वीवर, दिस इज ए वेज से शो करेंगे, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो साइन है हमारे पास, ओके, दिस इज ये साइन, ओके, ये क्या है, वेज, क्या है गाइस, वेज, वेज है, ओके। और ये जो साइन है हमारे पास, ये जो ग्रीन वाला जो साइन है, ओके, दिस इज, ये साइन है हमारे पास, इसे बोलते हैं डैश, ओके, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ओके गाइस। तो चलो अब देखो, ये तो हो गया हमारे पास इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखो अगर हमारे पास ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल चेन है, ओके, और यहाँ पर ये वेज और ये डैश, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अप एंड डाउन में कैसे भी करें। देखो इसको क्या नोट कर सकते हैं, देखो ये ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, बोथ आर सेम, क्या नोट करूँगा, बोथ आर सेम एंड बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो जब भी आपके पास, ध्यान रखना, वेज डैश कब आएगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो वेज डैश है ये प्रिंसिपल चेन होती है, ठीक है, और प्रिंसिपल चेन, अब देखो गाइस ये जो है, ठीक है, मतलब कोई भी बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये लेस देन, ये जो बॉन्ड एंगल है ये लेस देन क्या होगा, 180 डिग्री, क्लियर है कि नहीं। मतलब क्या बोलेंगे इसको, इसको इंटरनल बॉन्ड एंगल, क्या कहेंगे, इंटरनल एंगल है कि नहीं है, क्या कहेंगे, इंटरनल एंगल, क्लियर है कि नहीं, क्या है, इंटरनल एंगल, ओके। और ये जो हमारे पास है, ये जो है ये क्या रहेगा, ठीक है, ये मोर देन 180 डिग्री, ओके, क्या है, मोर देन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये एक्सटर्नल, क्लियर है कि नहीं। और एक्सटर्नल के लिए क्या नोट करेंगे, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री होता है, कितना होता है, मोर देन 180 डिग्री। और जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, लेस देन 180 डिग्री, क्लियर है कि नहीं, कितना होता है, ठीक है, 80 डिग्री से 180 से कम होता है ये, क्लियर है कि नहीं है, ओके गाइस। तो आप लोगों को अब देखो वेज डैश जो है, ठीक है, एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल पर ही आते हैं, ठीक है, मतलब क्या नोट कर सकते हैं कि वेज डैश हमेशा कहाँ होंगे, ठीक है, एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल पर, वेज एंड
डैश ऑलवेज एक्सटर्नल एंगल पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, चलो अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से चेक कर लो। ठीक है, देखो जो मेन चेन होती है, ठीक है, जिस पर हमें कोई साइन नहीं होता, ठीक है, सिंबल बॉन्ड दिखाई देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रिंसिपल चेन कहते हैं। और ये कहाँ होती है? लाइस ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर होती है। और ये जो है, ठीक है, ये साइन है, इसे वेज बोलते हैं, इसे डैश बोलते हैं। वेज का मतलब क्या हो गया? टूवर्ड्स द वीवर, और डैश का मतलब क्या हो गया? अवे फ्रॉम द वीवर। क्या हो गया? अवे फ्रॉम द वीवर। आपको फिर हमने बताया कि वेज और डैश, ठीक है, अप एंड डाउन कैसे भी नोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? सही हैं। ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये बात हो गई। फिर हम बात करते हैं कि इंटरनल बॉन्ड एंगल पर कभी भी वेज डैश नहीं आएंगे, एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल पर ही वेज डैश एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये हो गया वेज डैश रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके। क्लियर है गाइस? ओके, चलो मैं कुछ आप लोगों को और एग्जाम्पल्स देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ, देखो देखो गाइस, ऐसा कभी भी मत करना। ठीक है, मतलब ये क्या है? ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओके, क्यों? ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें वेज एंड डैश इंटरनल बॉन्ड एंगल पर है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक आउटसाइड में एक इनसाइड में, ये भी गलत है। ठीक है, और ये भी तरीका गलत है हमारे पास। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये भी, ठीक है, ऑल आर नॉट करेक्ट, ऑल आर नॉट करेक्ट। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। ओके गाइस, चलो यहाँ पर मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये लेता हूँ मैं, देखो गाइस, ठीक है, अब ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, ये देखो ये भी सही है क्योंकि ये एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल पर है, वेज डैश दोनों एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल पर है। ठीक है, यहाँ पर भी ये एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल पर है। ठीक है, दोनों साथ में है। ठीक है, और ये भी एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल पर है और ये भी एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल पर। तो ये क्या कहेंगे इनसे? ऑल आर करेक्ट। क्या है गाइस? ऑल आर करेक्ट। तो ये आपको बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट, अब गाइस हम यहाँ पर एक एग्जांपल इस टाइप के लेते हैं जिसमें डबल कार्बन हो। ओके, दिस इज, ये डबल कार्बन हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, ये हो गया और ये, क्लियर है कि नहीं? इस कार्बन के देखो 1 2 3 और 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे इस कार्बन के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो 1 2 3 और 4, क्लियर है कि नहीं? मतलब 4 वैलेंसी कंप्लीट है इनकी। ओके, तो यहाँ पर वेज डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ये जो चेन है इसे प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल चेन। क्लियर है कि नहीं? और प्रिंसिपल चेन सेम साइड में है। कैसी है? सेम साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिन पेरीप्लेनर। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सिन पेरी प्लेनर। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगर यही साइन देखो ये अपोजिट साइड में हो जाए, क्लियर है कि नहीं? कैसा हो गई? अपोजिट साइड हो गई, और जो अपोजिट साइड हो गया तो इसमें वेज डैश यहाँ होगा, इसका वेज डैश ये हो गया। ओके, और इसका वेज डैश ये होगा और इसका वेज डैश ये होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, देखो इंटरनल बॉन्ड एंगल पर नहीं करना है, लेस देन 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पर कभी भी वेज डैश नहीं होंगे।
सिंपल है, ठीक है। तो देखो ये ट्रांस है कि नहीं है, कैसा है, ट्रांस है, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, देखो एंटी साइड में है एक दूसरे के, तो ये क्या कहेंगे, एंटी पेरी प्लेनर। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको दूसरा नेम क्या बोल सकते हैं, सिसोइड। देखो सिस बोलते हैं इसको, सिस और सिसोइड। क्लियर है कि नहीं, सिस से क्या बना, सिसोइड। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसोइड। देखो ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसोइड। क्या बोलेंगे गाइस, ट्रांसोइड। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब ये आपको सिसोइड एंड ट्रांसोइड सॉल्व करना है। ओके देखो यहाँ पर हम लोगों को कुछ और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशंस। क्लियर है। चलो देखो गाइस अब हम बात करते हैं फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। देखो फीसर टाइप का, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये CH4 है। ओके दिस इज कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है। तो आपको इस तरह से आप, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट जब भी करते हैं इसे बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल है CH3 एंड CH3। क्लियर है कि नहीं। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पर ये कार्बन है, ओके, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके, एंड दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब गाइस देखो यहाँ पर जो आप लोगों ने फीसर नोट किए हैं, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। इन फीसर से मुझे वेज डैश चेंज करना है, क्या करना है, वेज डैश में चेंज करना है। तो फीसर को वेज डैश में, देखो ये जो वैलेंसी है, ठीक है, अब यहाँ पर देखना, इसको वेज डैश में चेंज किया, ठीक है, वेज डैश में। तो मैं इसको चेंज करूंगा तो कौन सी वैलेंसी तो हमारे पास वेज में शो होगी और कौन सी वैलेंसी हमारे पास डैश में शो होगी। देखो ये तो हमारे पास हो गया कार्बन, और कार्बन को हम इसे नोट किया। अब देखो ये अवे फ्रॉम द वीवर होता है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, फीसर में ये वाली वैलेंसी। क्लियर है कि नहीं है, ओके। और ये जो वैलेंसी है हमारे पास, ये होती है टूवर्ड्स द व्यूअर। कैसी होती है, टूवर्ड्स द व्यूअर। क्लियर है कि नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है, टूवर्ड्स द व्यूअर। अब ऐसे ही इसी को नोट करना है मुझे, ठीक है। तो वेज डैश में मुझे इसको नोट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ओके। तो ये हमारे पास देखो हमने कहा कि ये जो वैलेंसी है जो आपके पास वर्टिकल है, ध्यान रखना वर्टिकल हमेशा कैसा होता है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल पर ध्यान रखना बस, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। वर्टिकल अवे फ्रॉम द व्यूअर और हॉरिजेंटल टूवर्ड्स द व्यूअर। देखो मैं ऐसे नोट कर देता हूं, दिस इज ए वर्टिकल, वर्टिकल कैसा होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द, ठीक है, व्यूअर मतलब डैश, दिस इज डैश पर। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और हॉरिजेंटल डैश, ये लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं, तो ऐसा नोट करता है। अब देखो यहाँ पर जो वर्टिकल है, ठीक है, उन कंपोनेंट्स को देखो, यहाँ पर ये है, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड है ये डायरेक्टली ऐसा कैसा रहेगा, दिस इज ऐसा कैसा रखा, ठीक है। और इसको मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, ये लीजिएगा, और ये आपके पास ये हो गया वेज, ये इसका वेज। क्लियर कि नहीं, ये वैलेंसी सेम रहेगी, और फिर इसका ये और ये लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आता, ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग 3D में उसका इमेजिनेशन वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको इसको इसमें चेंज करना है, ठीक है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, और इसको जब चेंज करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, वेज एंड डैश में। क्लियर है कि नहीं गाइस, ओके। चलो हाँ तो गाइस अब हम बात करेंगे, ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मतलब वेज डैश से हमें फीसर में चेंज करना है, ठीक है। तो वेज डैश से हमें फीसर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है, और एक तरीका बताता हूँ आपको, ओके। देखो ये क्या है हमारे पास, ये कोई भी हमारे पास एक वेज डैश का एक एग्जाम्पल है। अब देखो आपके पास ये नंबर, कोई भी नंबर डाल दीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। कोई भी कार्बन है तो कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, 4 एटम्स उससे बॉन्डेड होंगे, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कोई भी अदर एटम्स हो, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, ठीक है, ये हो गया ये 3 एंड ये 4। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। देखो प्रिंसिपल चेन पर हमारे पास क्या है 2। तो आपको करना है क्या है,
आपको देखो जो प्रिंसिपल चेन है ना, ठीक है, उसको आपको, ठीक है, स्ट्रेट लेना है। मतलब जो आपके पास ये है ना, ये है, ठीक है। अब इसको देखो, एक किसी भी साइड को आपको स्ट्रेट लेना है, क्लियर है कि नहीं। जब आप सीधा रखेंगे, ठीक है, तो ये जो एक वैलेंसी है ना, ठीक है, वो आपकी जिस साइड में होगी, क्लियर है कि नहीं, आपको वेज को उठाकर उसी साइड में शिफ्ट करना है, क्लियर है कि नहीं। देखो कैसे करते हैं हम लोग, ये लीजिएगा, ठीक है, ये आपके पास फीसर ऐसा ही होता है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज ए 1 और ये 2, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो 3 को हम इस साइड में लेके जाएंगे, जिस साइड में ये बॉन्ड एंगल है, क्लियर, 3, ओके, दिस इज 3 एंड 4। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर आप कहेंगे कि सर ऐसा नहीं है, ये लीजिएगा, आपके पास ये लीजिएगा, ठीक है, एंड दिस इज ओके, ठीक है। देखो ए बी सी एंड डी, क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसको हमें चेंज करना है। देखो प्रिंसिपल चेन को डायरेक्टली यही रखना है, दिस इज ए प्रिंसिपल चेन, ओके। अब देखो ए एंड बी प्रिंसिपल अप एंड डाउन, ओके। अब देखो सी पर क्या है, वेज है, और सी किधर जाएगा, इस साइड में शिफ्ट होगा, किधर होगा, इस साइड में शिफ्ट होगा, क्लियर है कि नहीं। तो मतलब सी यहाँ पर होगा और डी यहाँ पर होगा, क्लियर है कि नहीं है। ओके गाइस, तो ये इजी सा फॉर्मेट है, ओके। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और इनको सॉल्व करते रहेंगे। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लेता हूँ आपके लिए, ये लीजिएगा। देखो P Q R और ये S, क्लियर है। देखो इसको वेज डेस में चेंज करना है, तो ये तो मैंने लिया स्टेटमेंट, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर कौन होगा, P और Q, ओके। तो आपने क्या किया, देखो इसको स्टेट किया, देखो मतलब P को क्या कर आपने सीधा किया, इस वैलेंसी को आपने स्टेट किया, क्लियर कि नहीं। तो आपको अब देखो R जो है, वेज हमेशा, ठीक है, इस बॉन्ड एंगल की, ठीक है, जो भी बॉन्ड एंगल है उस साइड में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये R इस साइड में जाएगा और ये S इस साइड में हो गया, क्लियर है कि नहीं, सबको आ गया होगा, ओके। चलो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग। मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास ये है, ओके, दिस इज वेज एंड दिस इज डैश, क्लियर है। देखो वेज एंड डैश, और यहाँ पर ये 1 2 3 एंड 4, क्लियर है गाइस। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। देखो 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं करता हूँ कि इसको, ठीक है, ये जो 1 है, ठीक है, इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, और जब मैं ऐसे रोटेट करूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर ये जो है ये 4 नंबर पर है और ये 3। एक तो इस तरह से रोटेट करके, ठीक है, पहले नोट करना है, और फिर हमें क्या करना है, ठीक है, हो सकता है मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, ये 2 और ये 1। अब देखो ये भी ऐसा रहेगा, ठीक है। मैंने कहा ये अप और डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ये ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 3rd नंबर, क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो गाइस ये हो गया, ठीक है, 1, ओके, एंड 2, ओके। अब देखो वेज किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो वेज कहाँ गया, 4 नंबर पर, और ये 3 नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अप साइड में क्या है, 2 है, ओके, और ये 1 है, क्लियर है कि नहीं है। देखो ये जो 4 है, ये 4 किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये हो गया 3, क्लियर है कि नहीं है। तो देखो क्या आप लोग इसे, ठीक है, 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे, ठीक है, प्लेन ऑफ द पेपर, आगे हम इसे डिस्कस करेंगे, तो ये सेम है, क्लियर है कि नहीं। ये कैसे हैं गाइस, सेम है केमिकली, मतलब स्टीरियो केमिकली क्या है, सेम है ये, ओके। इनकी स्टीरियो में, इस मॉलिक्यूल्स में और इस मॉलिक्यूल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। देखो आप लोग इसको यहाँ पर प्लेन ऑफ द पेपर इसको रोटेट करो, क्लियर है कि नहीं, 180 डिग्री प्लेन ऑफ द पेपर रोटेट करेंगे, मतलब प्लेन को टच करते हुए रोटेट करना है, क्लियर है कि नहीं। तो आप लोग सबको क्या करेंगे, 180 डिग्री, यहाँ पर ये 1 यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। आगे हम कुछ सेंटेंस नोट करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलो ओके, ठीक है। तो ये आपको आ गया इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू द फेसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्लियर गाइस। चलो अब देखो यहाँ पर मैं कुछ और नोट करता हूँ। देखो यहाँ पर ये आपके पास है, ये लीजिएगा, देखो यहाँ पर ये वेज डैश है, और वेज डैश को मुझे किस में चेंज करना है, फीसर में चेंज करना है। तो मैं इसमें नंबर डाल दें 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है कि नहीं। देखो सबसे फर्स्ट तो हमारे पास ये होगा, फिर ये फर्स्ट कार्बन हो गया, तो फर्स्ट कार्बन का यहाँ पर क्या होगा 1,
ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखो इसका, देखो ये जब स्टेट ये ऐसे है, ये सीधा रहेगा तो ये बॉन्ड इधर होगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल किधर जाएगा, ठीक है, वेज इस साइड में जाएगा, शिफ्ट होगा, क्लियर है कि नहीं, इन साइड में शिफ्ट होता है। तो वेज जब ये इस साइड में शिफ्ट होगा तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर हो गया 2, क्लियर है कि नहीं, ये 3 और ये 2, क्लियर है कि नहीं गाइस। अब देखो ये जो है हमारे पास है, अब देखो इसको ही रखना है, ठीक है, इसी को डाउन साइड में, अगर ऊपर वाले को चेक किया तो डाउन वाले को इसको ऐसा ही करना है। तो ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया 5 और ये 4 और दिस इज 6, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, फीसर में, किस में चेंज हो गया गाइस, फीसर में चेंज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ओके, ठीक है। ये क्या हो गया, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्लियर है। वेज डैश से हमने चेंज कर दिया किसमें, फीसर में, ओके। चलो हेलो गाइस, देखो अब हमारे पास है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या कहता है कि फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ऑलवेज एक्लिप्स कन्फर्मेशन, ओके, ठीक है। मतलब क्या कहता है कि जो फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं ना वो हमेशा एक्लिप्स कन्फर्मेशन में होते हैं, क्लियर है कि नहीं। और एक्लिप्स कन्फर्मेशन किस में, वेज डैश में शो करता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि वेज डैश में शो करता है। तो मैं पहले पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है और उसको मैं चेक करता हूँ कि फीसर, देखो ये है हमारे पास, ये हो गया, ठीक है, वेज डैश, ओके गाइस। अब ये देखो वेज डैश में मैं इसको कंप्लीटली ड्रॉ करता हूँ, देखो गाइस ये वेज डैश है, इसकी नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 एंड 6, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो मुझे इसे फीसर में चेंज करना है, क्या करना है, फीसर में। तो पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास 3 तरीके हैं इसको काम करने के, ठीक है, इसको फीसर में। देखो पहले क्या है, ठीक है, हो सकता है कि मैं किसी को इसको, देखो इसको पहले मैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन बनाऊँ। देखो ये बॉन्ड जब इधर जाएगा डायरेक्टली तो ये भी चेंज हो जाते हैं, क्लियर है कि नहीं, इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो कैसे, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास ये है और मैंने इसको इस तरह से लिया, इसको इधर किया, क्लियर है कि नहीं। देखो ये 6 नंबर है और इस कार्बन पर तो कोई चेंज आया ही नहीं, ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये वेज पर कौन हो गया, 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, इस पर देखो ये इससे इधर गया, ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये अब यहाँ पर ये 3 नंबर था तो यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 नंबर था तो यहाँ पर ये होगा 3 नंबर और दिस इज ए 1 नंबर, क्लियर है कि नहीं है। चलो आप कहेंगे सर हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है, ओके, देखो इस कार्बन पर तो आपको कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम नोट करेंगे। दिस इज, देखो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 1 नंबर, लेकिन ये तो इस साइड में गया ना, ठीक है, तो इस साइड में मूव किया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेज और डैश हैं उसके नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो वेज का डैश पे चला जाएगा, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 5 और ये हो गया 6, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। जो चेंज हुए हैं उन नंबर को मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास चेंज हुआ है 4, ये 5 और इसमें हमारे पास ये 2 और ये 3 चेंज हुए थे, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलो और या फिर हम क्या करते हैं, देखो इसको ऐसा कैसा चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको भी मुझे फीसर में चेंज करना है, इसको डायरेक्टली मुझे फीसर में चेंज करना है। देखो मुझे फीसर में चेंज करना है, सिंपल है, मैं ऐसा करूँगा, क्लियर है, और इसमें भी ऐसा करूँगा, क्लियर है। देखो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो ये 1 है और 6 है, दिस इज 1 और 6, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन जाएगा इन साइड में, यहाँ पर 2 जाएगा इन साइड में, कौन जाएगा, 2 जाएगा इन साइड में। देखो इन साइड में गया 2 तो ये गया 2 और ये हो गया 3। अब देखो यहाँ पर कौन जाएगा, ठीक है, 5 जाएगा, दिस इज 5 और यहाँ पर 4, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, 1 एंड 6। अब देखो इस यहाँ पर जो आपके पास है ये 3 और ये 2। अब देखो इस साइड में कौन जाएगा, 3 जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कौन रह गया 2, क्लियर है कि नहीं। अब देखो इन साइड में कौन जाएगा, 4 जाएगा कि नहीं, ठीक है, 4 और ये 5, बोला है कि नहीं है, ठीक है। चलो इसको चेक कर लेते हैं, डायरेक्टली हम चेक करते हैं इसको। देखो आप कहेंगे सर डायरेक्टली कर दें, देखो ये डायरेक्टली किया हमने, देखो ये 1 नंबर ये 6 नंबर, कितना है 1 एंड 6। अब देखो यहाँ पर ये कौन जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर 3 नंबर जाएगा, ठीक है, तो ये 3 नंबर ये 2 नंबर, क्लियर है कि नहीं है। और जैसे ही आप लोग यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, ये कौन जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा 5 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। बताओ ये सब के सब सेम है कि नहीं है। देखो आपने क्या लिया था, ठीक है, आपने क्या लिया था,
आपने यहाँ पर स्टेगर्ड लिया, क्या लिया, स्टेगर्ड लिया, लेकिन फीसर में क्या चेंज हो रहे हैं, फीसर में सब के सब कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो मैंने क्या, एक्लिप्स कन्फर्मेशन मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एक्लिप्स कन्फर्मेशन मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ओके गाइस, ठीक है, मतलब एक्लिप्स से तो एक्लिप्स मिला, स्टेगर्ड से भी एक्लिप्स फीसर में मिलता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ऑलवेज एक्लिप्स कन्फर्मेशन। क्लियर है? ओके, हेलो गाइस, देखो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया है। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, यहाँ सेकंड इसका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपको अभी सॉल्व किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट है व्हेन इन द फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दिस इज एफ पी एफ नोट किया मैंने, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिगेंड अटैच ऑन द कायरल सेंटर। क्लियर है कि नहीं? आर इंटरचेंज, अब यहाँ से देखना, आर इंटरचेंज इन ओड नंबर, इंटरचेंज इन ओड नंबर, देन इट गिव एनेंशियोमर। कैसा क्या मिलता है भाई? एनेंशियोमर मिलता है। क्लियर है कि नहीं? और इफ लिगेंड आर इंटरचेंज इन इवन नंबर, क्लियर है कि नहीं, इन इवन नंबर, देन इट गिव्स आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशंस। क्लियर है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर इंटरचेंज होता है ओड नंबर में, ओड नंबर में इंटरचेंज होता है तो हमें मिलता है एनेंशियोमर। क्या मिलता है? एनेंशियोमर। और अगर इवन नंबर में चेंज होता है, इवन नंबर में चेंज होता है तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, हमें मिलता है आइडेंटिकल या फिर होमोमर बोलते हैं इसको। क्लियर है कि नहीं? होमोमर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? चलो हम इसे सॉल्व करके बताते हैं अभी, ठीक है। देखो कैसे इंटरचेंज होते हैं। देखो कोई भी कायरल सेंटर क्या होंगे, ठीक है, उनकी 4 वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। ओके, देखो ये कार्बन है हमारे पास, ओके, इसकी वैलेंसी देखो ये 1 2 3 एंड 4। क्लियर है गाइस? अब देखो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसको और इसको इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो भाई? हेलो गाइस, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरचेंज को। ओके, दिस इज ए नंबर 4 हो गया, मान के चलना ये, ठीक है, क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर? अब देखो भाई इसमें क्या किया, ठीक है, इस कार्बन, ये कायरल कार्बन है, ठीक है, दिस इज ए कायरल कार्बन, ओके, दिस इज कायरल कार्बन। अब ये जो कायरल कार्बन है, ठीक है, इसकी ये 4 वैलेंसी हैं, और ये 4 जो वैलेंसी हैं इसमें हम फर्स्ट चेंज करते हैं, फर्स्ट चेंज। क्लियर है कि नहीं? इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज कर रहा हूँ। अब इंटरचेंज करूँगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 4 का 4 और ये 3 का 3। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, फिर मैं सेकंड चेंज करता हूँ, दिस इज सेकंड चेंज, ओके, एंड दिस इज सेकंड चेंज। क्लियर है? अब मैं कहता हूँ सेकंड चेंज है ना, मैं इसमें कर देता हूँ। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये हो गया 3 4 2 1। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर गाइस ये हो गया ए स्ट्रक्चर, दिस इज बी एंड सी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि देखो भाई यहाँ पर ए और सी में, ठीक है, 2 टाइम्स चेंज है कि नहीं है? क्या है? 2 टाइम्स चेंज है। क्लियर है कि नहीं है? चलो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ए एंड बी में क्या है, ठीक है, इवन चेंज है। क्या है? ए एंड सी में, ठीक है, कैसा है, इवन चेंज है। कैसा है भाई? इवन। यहां पर नोट होता हूं, इवन। तो ये क्या होंगे, ठीक है, ये होंगे होमोमर या आइडेंटिकल। क्या होंगे? होमोमर या आइडेंटिकल। क्लियर? दिस इज होमोमर, ओके, एंड ए एंड बी। हाँ तो गाइस ए एंड बी क्या हो जाएंगे अब यहाँ पर, ठीक है, देखो ए और बी में 1 चेंज है, मतलब ओड नंबर चेंज हुआ। क्या हुआ? ओड नंबर चेंज हुआ। तो इसमें, ठीक है, ये जो पेयर हैं, ठीक है, ए एंड बी क्या होंगे, एनेंशियोमर। क्या होंगे गाइस? एनेंशियोमर। क्लियर है कि नहीं? क्या होंगे? एनेंशियोमर। क्लियर हुआ ये? ठीक है, मतलब देखो ए और सी में 2 टाइम चेंज है तो ये आइडेंटिकल मिलता है हमें, ठीक है, मतलब ए और सी जो स्ट्रक्चर है ना, ए और सी स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे की क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, और ए एंड बी जो स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे की क्या होंगी, एनेंशियोमर होंगी। कैसे होंगी? एनेंशियोमर होंगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है,
देखो गाइस, यहाँ पर हमने बात किया, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास, व्हेन द फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, व्हेन द फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, रोटेट अबाउट 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री ऑन प्लेन ऑन द पेपर। क्लियर है कि नहीं, मतलब प्लेन ऑन द पेपर पर क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस मिलता है। क्या मिलता है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस मिलता है। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। अब गाइस से देखो, इसे हमें क्या करना है, ठीक है, प्लेन ऑन द पेपर रोटेट करना है। क्या करना है, प्लेन ऑन, रोटेट अबाउट 180 डिग्री ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है कि नहीं, क्या होगा, पेपर। क्लियर है कि नहीं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो ये इसको अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक है, 180 डिग्री। अब प्लेन में देखो, हम जब इसको प्लेन में टच करेंगे तो सबके सब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रोटेट होंगे। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, देखो ये ऐसे घूम रोटेट होंगे तो 2 कहाँ पर चला जाएगा, इस पोजिशन पर, और 4 कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या मिलेंगे, हमारे पास आइडेंटिकल मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई, आइडेंटिकल मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, ये क्या होंगे एक दूसरे के, ये आइडेंटिकल होते हैं। क्लियर है कि नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है, ये लेते हैं हम, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब गाइस देखो, इसको भी हम सेम रोटेशन करेंगे 180 डिग्री प्लेन ऑन द पेपर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब ये रोटेट होके जाएगा तो 4 कहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा। क्लियर के नीचे 4 जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 2 के, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या आ गया, ठीक है, ये भी क्या है, आइडेंटिकल है। कैसे हैं भाई, आइडेंटिकल। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। एनंशियोमर वगैरह की जो भी डेफिनेशंस है ना, वो आगे आ जाएंगी। क्लियर है कि नहीं है, मैं थोड़ा सा इसे, जब फिशर में आए तो हम लोग फिशर में इसे एक्सप्लेन करने हैं, ये आपको बस याद रखने हैं। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलो 4 नंबर का एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आउट ऑफ प्लेन को अगर हम रोटेट करते हैं, क्लियर है कि नहीं, मतलब यहाँ पर तो हमने प्लेन ऑन द पेपर, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को रोटेट करेंगे, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करेंगे आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर, प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर है, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हमें जो मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा एनंशियोमर। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई ये एनंशियोमर होगा कि ये डायस्टियोमर, सॉरी एनंशियोमर होगा या आइडेंटिकल होगा। देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये लीजिएगा 1 3 2 ये 4, कोई भी एग्जाम करें इससे भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब भाई देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, आउट ऑफ प्लेन रोटेट करूँगा। तो देखो गाइस, जब आउट ऑफ प्लेन रोटेट होगा ना, तो इसमें ये चेंज नहीं होगा। सिंपल सा है कि देखो, अगर मैं ये है मेरे पास, ये सिंबल है कि नहीं है, ठीक है, देखो ऐसे समझो, ये है मेरे पास, तो मुझे क्या करना है, इसको ऐसे पलटा मारना है, ठीक है, तो ऐसे ही रोटेट करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये ब्लैक पेन ही रोटेट हो रहा है, ठीक है, और जो प्लेन से आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, लेकिन ये प्लेन तो यहीं की यहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें 1 और जो 3 है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, 2 और 4 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये क्या किया, 180 डिग्री रोटेट किया आउट ऑफ प्लेन रोटेट किया। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसमें करते हैं, देखो ये लीजिएगा, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6। अब देखो इसको भी मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन, क्या करूँगा, आउट ऑफ प्लेन रोटेट करूँगा गाइस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, ये 1 और ये 6 तो सेम रहेंगे, लेकिन 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा। देखो 3 और 5 तो यहाँ आ जाएंगे और 2 और 4 यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो ये भी क्या था हमारे पास, ये भी एनंशियोमर है, क्या है,
और ये भी क्या है, एक दूसरे के पेयर ऑफ एनेंटियोमर। इसको डायरेक्टली ऐसे नोट कर सकते हैं, पेयर ऑफ एनेंटियोमर। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। ठीक है, इनको मैंने क्लियर करा दिया है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, देखो ये हो गया हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसमें इट इज फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। कैसा है ये? फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और फिर क्या है ये? इट इज 2D रिप्रेजेंटेशन। क्या है भाई? 2D रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है कि नहीं गाइस? देखो यहाँ पर हमारे पास देखो ये है CH3 और ये CS3। अब देखो इसको मैं पहले फीचर में चेंज करता हूँ, देखो ये हमारे पास फीचर था। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ओके, ये फीचर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन को उठाकर और फिर इसके सामने ऐसे रखता हूँ। ठीक है, मतलब इसको उठाकर इसके सामने से देखता हूँ, तो देखो कैसा होगा। ठीक है, मान के चलना कि ये जो पीछे वाला कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है हमारे पास, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। ओके, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर ये ब्लू कलर का है। ठीक है, और ये हमारे पास रेड कलर है। कैसा है? रेड कलर का है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो जो रेड कलर का जो कार्बन है हमारे पास, ठीक है, वैसे ब्लैक होते हैं। ठीक है, मैंने कलर को चेंज कर लिया भाई। ओके, आपको एक्सप्लेन करनी। देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो कार्बन होगा, इस कार्बन से मेरे मान के चलना कि जो मेरे पेन है, ठीक है, ये मेरा पेन है और ये पेन का जो, ठीक है, कैप है, यहाँ पर ये ब्लू वाला कार्बन है। ठीक है, तो ये बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये विजिबल नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? तो जो ये कार्बन आएगा ये इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये कार्बन क्या आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये क्या आ गया? ठीक है, अब इस कार्बन ने इसको कवर कर लिया कि नहीं? ठीक है, मतलब यहाँ पर रेड कार्बन है वो शो नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? जो रेड कलर से जो कार्बन को शो किया है वो यहाँ पर शो नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो उसके बॉन्ड भी यहाँ पर। अब देखो इसने जब इसको कवर कर लिया तो मैं कहता हूँ ये भी, इसके भी, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लू कलर से कर देते हैं। ओके, ये लीजिएगा। अब यहाँ पर जो कार्बन होंगे, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि भाई यहाँ पर ये देखो, ये इस तरह से। ओके, इसके कार्बन के ये जो बॉन्ड हैं ये शो होंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, क्या होंगे? शो होंगे। समझ में आया? ये लीजिएगा, ये इसके ये बॉन्ड शो होंगे। ठीक है, बैक वाले बॉन्ड शो नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और ये इनके ऊपर क्या हो गए? ये दिस इज हाइड्रोजन। ओके, ठीक है गाइस, ये जो रिप्रेजेंटेशंस है ना, इसी को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं है? देखो अब देखो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये जो बॉन्ड हैं इस तरह से हैं। ओके, और देखो इसमें, आप देखो हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट रहेगा। ये लीजिएगा, इसको हम जो बैक साइड में जो कार्बन या जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बैक साइड के जो बॉन्ड हैं उनको हम डॉट 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 से शो करते हैं। किससे करते हैं? डॉट डॉट से शो करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, डॉट से शो करते हैं। और ये हो गया हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं इसमें 60 डिग्री रोटेशंस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, किसी भी एक कार्बन को 60 डिग्री पर रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस, ये लीजिएगा, मान के चलना, ठीक है, बैक साइड के कार्बन को, ठीक है, फ्रंट साइड के, ठीक है, फ्रंट साइड का कार्बन तो यही होगा। ओके, फ्रंट साइड के कार्बन की तो पोजीशन वही रहती है सेम, बट जो हमारे पास ये डॉट डॉट थे, ठीक है, इनको हमने, ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया, 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया। क्लियर है कि नहीं? तो इसे बोलते हैं एक्लिप्स और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्लियर है कि नहीं? एक्लिप्स और स्टैगर्ड, मतलब एक्लिप्स में क्या होगा कि सेम साइन होंगे। क्लियर है कि नहीं? मतलब एक बॉन्ड एंगल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा।
क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे बॉन्ड एंगल, ओके, ठीक है। ऐसे ही हमने बैक साइड में देखा था, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं सॉहवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। देखो गाइस, अब ये हमारे पास है सॉहवर्थ रिप्रेजेंटेशंस। अब देखो सॉहवर्थ रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट इज साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है कि नहीं, साइड व्यू रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, इट इज 3D रिप्रेजेंटेशंस। कैसे हैं भाई ये 3D, देखो हमारे पास जो न्यूमैन्स था, ठीक है, वो फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशंस था, ये साइड व्यू रिप्रेजेंटेशंस है, ठीक है। अब देखो गाइस, हमारे पास मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास क्या है, साइड व्यू। अब देखो साइड व्यू रिप्रेजेंटेशंस कैसे होंगे, ये देखो, ये हमारे पास है, दिस इज साइड व्यू रिप्रेजेंटेशंस, ओके, दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन, क्लियर है कि नहीं। कार्बन की 3 वैलेंसी और ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर मान चलना, मैंने कहा CH3 एंड CH3, तो यहाँ पर ये H हो गए, ओके, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। और अब इसमें भी सेम है, ठीक है। अगर मैं इसमें 60 डिग्री रोटेशंस करूँगा, क्या करूँगा, 60 डिग्री रोटेट कर दूँगा, देखो कोई भी 60 डिग्री रोटेट होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये लीजिएगा, ठीक है। अब किसी भी एक साइड को, ठीक है, यहाँ पर भी मान के चलना है, इसको ये लीजिएगा, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पर इसमें चेंज आ गया कि नहीं, ठीक है, देखो ये चेंज हो गई कि नहीं, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये भी सेम, ठीक है, ये एक्लिप्स और ये स्टैगर्ड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस कंप्लीट हो गए, ओके गाइस। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, असाइन की, ओके। और असाइन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर को, ओके, ऑप्टिकल, फिर एनेंशियोमर, फिर उसके बाद बात करेंगे जियोमेट्रिकल की, ओके। चलो